हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा, LBSM कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का चैप्टर 4 मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करूंगी। इस वीडियो के लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं तथा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट। विकास का अर्थ हम इस प्रकार ले सकते हैं कि किसी चीज़ में सकारात्मक वृद्धि होना। पॉजिटिव वे में यदि मानव की गुणात्मक वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मानव का विकास हो रहा है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। मतलब इस अवधारणा में जो है डॉक्टर हक ने सभी प्रकार का जो विकास है उसका केंद्र बिंदु मनुष्य को माना है। विकास का जो मेन उद्देश्य है ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिनमें लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। मानव विकास के घटक, फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, मानव विकास का जो घटक है वो मेनली 3 ही है: संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं जिनके आधार पर विभिन्न देश जो है अपना क्रम तैयार करता है। मानव विकास के घटक को अब हम समझेंगे। देखिए, पहला है स्वास्थ्य, हेल्थ। लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो उनका विकास संभव हो पाएगा। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। देखिए, जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या से है। पहले लोग जो है 100 साल तक ही जिंदा रहते थे, अब देखिए 65 या 70 साल होते होते ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसे ही जीवन प्रत्याशा कहते हैं। यदि जीवन प्रत्याशा अधिक होगी तो विकास भी अधिक होगा तथा स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है मानव विकास के लिए। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है। देखिए, शिक्षा जो है मानव को एक अच्छा इंसान भी बनाती है। शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार माना जाता है। यह मनुष्य की ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। इसका मतलब है कि यदि किसी देश की जनसंख्या संसाधनों का उचित प्रयोग करती है तो वहाँ विकास भी जो है तेजी से होगा। वहाँ की अर्थव्यवस्था भी सही रहेगी, क्योंकि कोई कोई देश ऐसे भी है जहाँ संसाधन तो है पर उसका सही से प्रयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो यह लोगों की क्रिया शक्ति को भी प्रकट करता है। मतलब वहाँ पे जो कितने लोग हैं जो वो क्रियाशील है, यह आर्थिक सामर्थ्य का सूचक भी है। मानव विकास के 4 स्तंभ, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 मानव विकास के स्तंभ कहे जाते हैं तथा ये मानव विकास का विचार इन 4 संकल्पनाओं पर ही आश्रित है। समता, इक्वलिटी। समानता का अर्थ है सभी को समान अवसर मिलना। मतलब उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और जाति के भेदभाव के विचार के बिना ही समान होना चाहिए। दूसरा देखिए, सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता से है। जैसे आप किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं, उसे उस तरह से प्रयोग करना कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उस चीज का प्रयोग कर सके। ये नहीं कि अभी प्रयोग करके हम खत्म कर दें। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। अपने आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण, वित्तीय और संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इनमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करेगा। यदि हम अभी संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे तो जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है उत्पादकता, प्रोडक्शन। यहाँ पे उत्पादकता शब्द जो है इसका प्रयोग जो है मानव श्रम की उत्पादकता से लिया गया है। यदि हम लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव विकास का अवधारणा को ध्यान में रखकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाएंगे तो मानव का विकास भी तेजी से होगा। इसके लिए हम
हमें लोगों के ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना होगा तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने होंगे, जिससे कि उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। सशक्तिकरण, इसका अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, अपने आप में समर्थ बनना। सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना, जिससे वे विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र रहे। मानव विकास के विभिन्न उपागम, देखिए 4 उपागम हैं। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। पहला आय उपागम, इसमें देखिए आय, इनकम, इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। यह सबसे पुराने उपागमों में से एक है। यदि व्यक्ति का आय ऊंचा होगा तो उसके विकास का स्तर भी ऊंचा माना जाता है। दूसरा देखिए कल्याण उपागम, इसमें लोगों को सरकार अपने तरफ से सभी प्रकार का जो लाभ है वो प्राप्त करवाता है, जिनसे उनका अधिक से अधिक कल्याण हो सके। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों जिससे मानव का विकास होता है लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होता है। आधारभूत आवश्यकता उपागम, आधारभूत आवश्यकता जो कि हमारे लिए शिक्षा, भोजन, जल, आवास है। देखिए इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई थी। क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। इस उपागम में मानव की क्षमताओं का निर्माण करना है, वो भी संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में। लोगों की जितनी संसाधनों तक पहुंच हो पाएगी उतनी ही मानव का जो विकास है वो संभव हो पाएगा। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक है क्या आखिर? सूचकांक मतलब इंडेक्स उसको कहते हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं। मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिससे हम मानव विकास को मापते हैं, जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। और यह सूचकांक 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। देखिए मापक के अनुसार हम इन्हें अति उच्च सूचकांक या मध्यम है या उच्च है या निम्न है, इसके आधार पर उसे बांट सकते हैं। पहला देखिए 0.8 से ऊपर वाले जो सूचकांक को हम अति उच्च सूचकांक कहते हैं। अगर 0.8 से अधिक है मतलब वहाँ पे जो मानव विकास का जो दर है वो अधिक होगा, इसलिए इसे अति उच्च सूचकांक कहते हैं। फिर देखिए 0.7 से 0.8 के बीच अगर इसमें होगा तो इसे उच्च सूचकांक वाले देश कहेंगे। 0.5 से 0.6 के बीच होगा तो इसे मध्यम सूचकांक वाले देश कहेंगे। उसके बाद देखिए 0.5 से कम वाले जो कम होंगे 0.5 से, उसको हम निम्न सूचकांक कहेंगे। वो वैसे देश होंगे जो निम्न सूचकांक के अंतर्गत आएंगे। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की विशेषताएं, देखिए जहाँ पे मानव विकास सूचकांक जो है वो उच्च है वहाँ पे कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं। जैसे कि वैसे देशों में जहाँ मानव विकास सूचकांक उच्च होती है वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी का जो स्तर होता है वो उच्च होता है। पहला देखिए शिक्षा व स्वास्थ्य का ऊंचा स्तर। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव विकास के प्रमुख घटक है तथा उच्च सूचकांक वाले देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब जो है सारे उच्च स्तर के होते हैं। वहाँ का सामाजिक विकास भी ऊंचा होता है। योग्य सुशासन, वहाँ का शासन प्रणाली भी योग्य होता है। तीव्र औद्योगिकरण, वैसे देशों में औद्योगिकरण भी तेजी से बढ़ती है। तीव्र नगरीकरण, इसमें देखिए नगरों में जो है बसाव जल्दी होने लगता है जिस कारण नगरीकरण जो है वो तेजी से होने लगती है। सामाजिक राजनीतिक स्थायित्व, वहाँ का जो सामाजिक और राजनीतिक ये है वो स्थायित्व पाई जाती है। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की समस्याएं। अब देखिए वैसे मानव विकास सूचकांक जो निम्न है वैसे देशों में कुछ कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे पहला है राजनीतिक उपद्रव। उन देशों में हमेशा जो है अशांति, उपद्रव का माहौल होता है, वहाँ शांति नहीं होती। फिर है सामाजिक अस्थिरता, वहाँ पे जो है सामाजिक स्तर नीचा होता है, वह अस्थिर हो रहता है।
प्राकृतिक आपदाएं। वैसे देशों में जहाँ प्राकृतिक आपदाएं अधिक होगी तो वहाँ मानव का विकास भी जो है वो असंभव है। उन्हें हमेशा आपदाओं का सामना करना पड़ता है। फिर सुशासन का अभाव। निम्न सूचकांक वाले देशों में शासन प्रणाली सही नहीं होती, सुशासन का अभाव पाया जाता है। फिर देखिए महामारियों व बीमारियां। जहाँ महामारियां या बीमारियां फैली हो वहाँ मानव विकास जो वो संभव तो है नहीं। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में स्वास्थ्य की सही सुविधा ना होने के कारण वहाँ मानव विकास भी जो है वो निम्न होता है। मानव विकास का महत्व। अब देखिए हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है तो हमें पहले क्या करना होगा, वहाँ के मानव विकास पर ध्यान देना होगा। मानव विकास से किसी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा देखिए, यदि देश में योग्य कुशल प्रतिभावान व्यक्ति मतलब वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उसका सही और पूर्ण और कुशल उपयोग हो पाएगा। मानव विकास के उत्पादन में नई तकनीकों का विकास होगा। इसमें जो है मानव विकास से जो उत्पादन मतलब जो नई तकनीक है उनका क्या होगा और विकास होगा। श्रम ना केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है। देखिए जो श्रम है वो सिर्फ चीज़ों को बनाते ही नहीं बल्कि उनको उपयोग भी करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों कहा जाता है। इस तरह श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। विकास और वृद्धि में अंतर। देखिए विकास और वृद्धि जो है सुनने में एक लग रहा हो बट दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। वृद्धि समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तनों को सूचित करती है। देखिए इसमें जो है वृद्धि जिसे हम मात्रा में माप सकें, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक। धनात्मक उसको कह सकते हैं जो बढ़ता हुआ क्रम होगा तो उसको धनात्मक कहेंगे, जो घटता हुआ क्रम होगा उसको ऋणात्मक कहेंगे। तो उसके बाद देखिए विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है, मतलब इंसान के लोगों के जो गुण हैं उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे विकास कह सकते हैं। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। तो देखिए विकास और वृद्धि जो है दोनों एक साथ ही होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। जब तक उसमें पॉजिटिव वे में वृद्धि नहीं होगा तब तक हम उसको विकास नहीं कह सकते। तथा यह गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन की सूचक है। तथा इसमें जो है मात्रा जो जब तक वो नहीं बढ़ेगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि विकास हो रहा है। पाठ एक नज़र में। इसमें देखिए चैप्टर्स के कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी है जिसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।